सरयू राय और बन्ना गुप्ता के बीच की लड़ाई में अब तीसरे की भी एंट्री हो गई है। आज शाम बन्ना गुप्ता के आप्त सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने डोरंडा थाना प्रभारी के ऊपर एक आरोप लगाया है। बहुत ही गंभीर आरोप है। क्या मामला है बाबा, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए? देखिए, जब प्रोत्साहन राशि से जुड़ा मामला था और इसका खुलासा विधायक सरयू राय ने किया था, तो उस समय विभाग ने एक डोरंडा थाना में केस किया कि मेरा डॉक्यूमेंट कोई चोरी करके इस तरीके का कर रहा है, मतलब उस पर केस हुआ। तो उसमें अभियुक्त बनाया गया था सरयू राय को और अज्ञात को, कि कोई तो ऑफिस कर्मी भी होगा जो मिला हुआ होगा जो सरयू को डॉक्यूमेंट दिया, सरयू राय को। तो उसी से संबंधित ये मामला था। ठीक है, तो कहाँ मामला दर्ज कराया गया था? डोरंडा थाना में 2022 में, और वो कांड संख्या था 105। तो जब ये मामला दर्ज कराया गया था तो ओम प्रकाश जो इनके आप्त सचिव हैं बन्ना का, उनका आरोप है कि अभियुक्त में सरयू राय और अज्ञात को में सरयू राय को व्हाइटनर से उसको मिटा दिया गया थाना प्रभारी के द्वारा। मतलब 2022 में जिस वक्त एक केस दर्ज कराया गया डोरंडा थाने में, उस वक्त के थाना प्रभारी के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि व्हाइटनर से सरयू राय का नाम ही मिटा दिया गया एफआईआर कॉपी से। हाँ, और मिटा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब स्वास्थ्य विभाग ने इस पे आपत्ति दर्ज किया और न्यायालय में वो लोग गए कि भाई हम लोगों ने तो नेम्ड एफआईआर भी किया था और अज्ञात भी, तो नेम्ड एफआईआर का कैसे हटा। तो फिर न्यायालय ने आदेश दिया कि नहीं, नाम उनका जोड़िए। उसमें जब स्वास्थ्य विभाग की आपत्ति दर्ज हुई तो जैसा इनके आप्त सचिव ने बताया कि उस समय थाना प्रभारी ने कहा कि बाय मिस्टेक हो गया, मतलब ऐसा इच्छा नहीं था, और यह मतलब नाजानी में इस तरीके से ना समझने के बावजूद भी मतलब व्हाइटनर लग गया और नाम मिट गया। ऐसी कोई मंशा नहीं थी पुलिस विभाग की। तो आज इसी को कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है। बन्ना गुप्ता के पीए का कहना है ये षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र का रचयिता सरयू राय जी हैं। सरयू राय मतलब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गई उसके मुताबिक सरयू राय का नाम पहले थाना से व्हाइटनर से मिटाया गया, बाद में न्यायालय के आदेश के बाद सरयू राय का नाम जोड़ भी दिया गया, और ये उस वक्त क्लियर भी कर दिया गया थाना प्रभारी के द्वारा कि भाई वो गलती से व्हाइटनर उसमें लग गया होगा, ऐसा कोई मंशा नहीं रहा है। तो ये अब उतने दिनों के बाद जो है क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा? ये वार है, टैग ऑफ वार। कभी रस्सी उधर खिंचाएगा, कभी इधर खिंचाएगा, पर रस्सी छोड़ेगा दोनों में से कोई नहीं। तो यही है, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया कि न्यायालय के आदेश से जुटा। अब ये कह रहे हैं कि ये जांच होनी चाहिए कि उस समय के थाना प्रभारी ने ये मिस्टेक से नहीं किया। सरयू राय षड्यंत्र करने में माहिर हैं, इनका आरोप है, और ये किसके षड्यंत्र के तहत नाम मिटा ये जांच करना चाहिए डीजीपी को। ये बिल्कुल सही है। तो क्या तब के षड्यंत्र को 2022 में जो षड्यंत्र हुआ तथाकथित तौर पे जैसा बोला गया है स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव के द्वारा, तो उस समय क्या इन लोगों को समझ में नहीं आया, स्वास्थ्य विभाग को समझ में नहीं आया? एक साल बाद याद आ रहा है इन लोग को, या फिर उस वक्त अगर समझ में आया तो ये लोग कहीं जाके कंप्लेन किए? नहीं, उस समय फिर तो न्यायालय में मामला चला गया, फिर वो केस के आईओ के पास गया, तब तक इनको जानकारी नहीं हुई। इनका कहना है कि जब हमको तभी जानकारी हुई जब ये मामला न्यायालय में गया, न्यायालय में नोटिस हुआ, तब हमको ये जानकारी हुई कि भाई ऐसा भी हो गया था। इसलिए उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, अब इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये लोग अभी मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं या फिर ऊपर के जो अधिकारी हैं प्रशासन के उन तक ये मामला लेकर के जाएंगे कि भाई आपका जो थाना का एक पदाधिकारी है, जो थाना का प्रभारी रहा है, वो इस तरीके से काम करता है? नहीं, इन्होंने मीडिया के मार्फत ये मांग की है राज्य के डीजीपी से कि आप इस पूरे प्रकरण की जांच कराइए कि केस में से एफआईआर में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। फिर थाना प्रभारी ने किसके कहने पर एफआईआर में से नाम हटाया या मतलब मिटाया? मतलब 2022 की बात जो है इनको अब याद, स्वास्थ्य विभाग को या फिर स्वास्थ्य मंत्री को? हाँ, वो चूंकि न्यायालय में मामला जब गया पूरा, क्योंकि आप तुरंत से केस कर देंगे तो वो न्यायालय में आपका ऐसा नहीं है कि तुरंत स्टेशन डायरी या केस डायरी चला जाता है। तो जब ये न्यायालय में गया तब हटाया गया। तो उस समय
ऐसा आमतौर पे होता है ना कि कोई भी ऐसे भी सरकार भी जब मुकदमा लड़ती है, जब तक उसको नोटिस नहीं जाता, जब तक उसको सूचनाएं प्रॉपर तरीके से नहीं। इसका होगा क्या, क्योंकि ये तो लड़ाई सरयू राय और बन्ना गुप्ता के बीच में कोई नया नहीं है, लगातार उनका बयान जो है एक दूसरे पे हमला होते रहता है। ये जो प्रॉक्सी वार पीछे से बन्ना गुप्ता सामने से आकर के क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, ये हमने सवाल किया कि भाई बन्ना गुप्ता जी कहाँ हैं, उनके आप सचिव को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है? तो कहे कि मेरा भी अधिकार है, हम कर सकते हैं बन्ना गुप्ता के बिहाफ में। हम बोले अधिकार की बात नहीं है, बन्ना गुप्ता को सामने आना चाहिए था। तो बन्ना गुप्ता कहाँ है ये उसकी जानकारी नहीं दे पाए। वो बोले कि ये मामला है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको अवगत करा दूं। अब इस मामले में क्या है देखिए, ये है द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का जो है धारा, इसके तहत ये मामला विभाग पे दर्ज कराया गया है। और इसमें जो धारा है 409, स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज कराया था। हाँ, कि मेरे यहाँ से डॉक्यूमेंट कोई चोरी कर लिया और चोरी करके इस तरीके से किया, टिप्पणी को नाम सरयू राय का दिया गया। जी, और अन्य अज्ञात की जांच होगी। और इसमें 409, 420, 411, 379, 120 भी है। तो ये गंभीर धाराएं हैं, ऐसा नहीं है। अगर इस केस के तहत अगर कोई आरोपी साबित होगा तो निश्चित तौर पे उसको सजा हो जाएगी। मतलब अगर जो ये आरोप लगाया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सरयू राय पर, अगर वो साबित हो जाता है तो सरयू राय की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। साथ में स्वास्थ्य विभाग के भी उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जिन्होंने उनको डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराया। अब वो कौन लोग हैं वो तो पुलिस जांच करेगी। सरयू राय अज्ञात में उनका नाम। हाँ, अब सरयू राय को क्या करना है, सरयू राय को 14(1)(a) के तहत पुलिस बुलाएगी कि आप अगर ये डॉक्यूमेंट से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए या ट्वीट किए या जो भी कहे, तो ये डॉक्यूमेंट आपको मिला कहाँ से। इसमें तो कोर्ट में भी उनकी पेशी होनी है जुलाई में, जो कल हम लोगों ने। नहीं, वो मानहानि का मामला है। इसी मुद्दे पर विभाग ने केस किया कि डॉक्यूमेंट मेरे यहाँ से कोई गायब करके टिप्पणी को कर रहा है, जबकि हम ये सार्वजनिक नहीं किए थे, अभी पेमेंट भी नहीं हुआ, बन्ना गुप्ता ने प्रोत्साहन राशि नहीं लिया, तो फिर ये कौन हम लोग का डॉक्यूमेंट ऐसी करके गलत जानकारी दिया, तो डॉक्यूमेंट चोरी का लगाया। लेकिन बन्ना गुप्ता ने ये कहते हुए मानहानि का मामला दर्ज किया कि इस तरीके के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से सरयू राय की मेरी मान को प्रतिष्ठा को हनन हुआ है, उस मामले में वारंट जारी हुआ है। तो फिलहाल आप लोग ध्यान बनाए हुए रखिए, खास करके बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच में जो कानूनी वार चल रहा है, राजनीतिक वार चल रहा है, क्योंकि सरयू राय लगातार हमेशा किसी न किसी पे आरोप लगाते हैं और बाकायदा तथ्य के साथ लगाते हैं। इस बार भी वो अपने मुद्दे के साथ जो है डटे हुए हैं, बन्ना गुप्ता भी डटे हुए हैं। अब देखिए कि किसके पक्ष में जो है फैसला, जब भी कभी भी जब कानून का जो फैसला आएगा उस वक्त पता चलेगा कि सही कौन है और गलत कौन है। तब तक जो है इस तरीके का बयानबाजी जो है आप तक पहुंचते रहेगी। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in